नमस्कार। इस वक्त एक बड़ी खबर राजधानी रांची से निकलकर सामने आ रही है, जहां सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे को एसीबी के दफ्तर लाया गया है, जहां पर उनसे पूछताछ चल रही है। इस वक्त मैं एसीबी कार्यालय में ही खड़ा हूं। आप देखिए कि हमारे पीछे ये जो बिल्डिंग है, यही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का कार्यालय है, मुख्यालय हेडक्वार्टर है। और यहाँ पर जो जानकारी है उसके अनुसार विनय चौबे को लाया गया है, पूछताछ चल रहा है। शराब घोटाला मामले में उनसे पूछताछ चल रही है। शराब घोटाला छत्तीसगढ़ का, शराब घोटाला झारखंड। आखिर कौन सा शराब घोटाला ऐसा मामला है जिससे झारखंड की एसीबी की टीम विनय चौबे से पूछताछ कर रही है? हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र सर हैं। सर, ये कौन से मामले में पूछताछ कर रही है? नहीं, जो अभी तक की जो सूचना है उसके अनुसार जो 2019 से लेकर 23 तक छत्तीसगढ़ की जो सिंडिकेट थी, वो नई उत्पाद नीति के तहत होलोग्राम में गड़बड़ी करके और अवैध रूप से बहुत शराब का यहाँ बिक्री किया था। झारखंड में होलोग्राम में हेरफेर हुआ था और यहीं पर घोटाला हुआ, यहीं पे घोटाला हुआ था। तो उसी मामले में एक एफआईआर भी थाने में दर्ज किया गया था। उसके बाद एसीबी ने पीई दर्ज कर ली थी उस समय। अब जो बताया जा रहा है कि उसी पीई भर्ट करके सरकार की अनुमति रही है, लेकिन झारखंड की एसीबी पूछताछ कर रही है। हाँ, चूंकि एसीबी में भी मामला दर्ज है तो एसीबी भी अपना तो प्रक्रिया पूरी करेगी ना। तो ये अपना प्रक्रिया पूरी करेगी। अब ये बाद में समझ में आएगा। जो एसीबी, ईडी, सीबीआई, ये पूरा लंबा कनेक्शन है, दिख रहा है। एक छत्तीसगढ़ में भी आप देखे होंगे कि वहाँ भी मामला दर्ज है इनके विरुद्ध। तो ये सारे मामले बाद में, लेके एसीबी में चूंकि पीई दर्ज हुआ था तो एसीबी उसी मामले में जो प्रारंभिक सूचना है, मतलब इनसे पूछताछ कर रही है और आगे एफआईआर करके और आगे की कार्रवाई करेगी। ये भी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि एसीबी इनको घर से लेकर आई या सम्मन करके पूछताछ के लिए आज बुलाया गया था? नहीं, एसीबी इनको घर से लेके आई है, ऐसा मतलब सूचना मिल रहा है। हाँ, और उसके बाद इनको यहाँ लाया गया है और इनसे पूछताछ हो रही है। अब पूछताछ में थोड़ा बहुत सिक्योरिटी टाइट है, हम लोग को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पुलिस के देख रहे हैं, जो अधिकारी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन पूरा सिक्योरिटी टाइट है। तो बिल्कुल देखिए, सिक्योरिटी टाइट है। ये हमारे पीछे जो बिल्डिंग है, यही भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है। और यहीं पर विनय चौबे जो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उनसे पूछताछ यहाँ पर चल रही है। ये तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं कि पुलिस के तमाम पदाधिकारी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। ये संयुक्त आयुक्त जो है गजेंद्र सिंह भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। एसीबी कार्यालय जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है और कई दस्तावेज लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। बताया जा रहा है कि जो उत्पाद के कमिश्नर हैं, ज्वाइंट कमिश्नर, वो डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पर पहुँचे। हाँ, मतलब गजेंद्र सिंह भी मतलब मुख्य आरोपियों में से एक है। और जो पी दर्ज हुआ है उसमें उनका भी नाम है। उनको भी छत्तीसगढ़ की ईडी भी पूछताछ की थी। विनय चौबे से भी का भी नाम वहाँ आया था। और आपको याद होगा, जो एक बार यहाँ विनय चौबे और उत्पाद आयुक्त रहे थे कर्ण सत्यार्थी, उनको ईडी ने छत्तीसगढ़ बुलाया था और वहाँ पर इनसे पूछताछ की थी। और गजेंद्र सिंह को मतलब पूरे कागजात के साथ जो दस्तावेज है वो एसीबी मतलब देख रही होगी, पूछताछ कर रही है। बिल्कुल, एसीबी अभी पूछताछ कर रही है और पूछताछ के बाद अब जो बातें अंदर से ऑफिशियली तौर पे निकल के सामने आएगी, तभी पता चल पाएगा कि आखिर पूरा मामला क्या है। और इस मामले में विनय चौबे जो मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, उनसे क्यों पूछताछ चल रही है। जो जानकारी सुबह से निकलकर सामने आ रही थी वो यही कि विनय चौबे को उनके घर से एसीबी की टीम ने एसीबी दफ्तर लाया और यहाँ पर फिलहाल पूछताछ चल रही है। पूछताछ के दौरान जैसा कि जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके अनुसार ज्वाइंट एक्साइज कमिश्नर गजेंद्र सिंह जो है डॉक्यूमेंट्स लेकर यहाँ पर पहुँचे हैं। उन डॉक्यूमेंट्स का भी वेरिफिकेशन यहाँ पर कराया जाएगा। तो कहीं ना कहीं झारखंड में शराब घोटाला छत्तीसगढ़ से इसका कनेक्शन था और इस मामले की चर्चा बहुत लंबे समय से थी। और अभी यहाँ एसीबी के दफ्तर में पूछताछ चल रही है। बाहर कोई जो बड़ा ऑफिसर है वो नहीं निकल रहा है और कोई जानकारी नहीं देना चाह रहा है। लेकिन फिलहाल पिछले कई घंटों से लगातार जो जानकारी है उसके अनुसार सुबह 11 बजे विनय चौबे को घर से यहाँ से लाया गया और अभी पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद जो बातें निकल कर सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुँचाएंगे। आप बने रहें फॉलोअप के साथ।